क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। बच्चों, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, किसी भी मुल्क का आइन जो होता है या किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इसके मुख्तलिफ़ पर्पसेस होते हैं, इसके मुख्तलिफ़ आइडियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या हम ये कहें कि इसके मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस what the fundamental nature of our society is. कॉन्स्टिट्यूशन हमें बुनियादी तौर पर यह बताता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस नेचर की है और वो चाहती क्या है। ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. हाँ, क्योंकि बच्चों एक मुल्क या स्टेट के अंदर, या हम ऐसे कहें कि हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटी ऑफ पीपल होते हैं जो मुख्तलिफ़ रिचुअल्स शेयर करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हर इशू पर एग्री भी हों। लिहाजा ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सो एज ए सेट ऑफ रूल्स, है ना, एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। जी, यानी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ रूल्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आइन जो है, यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स शो करता है कि सब लोग जैसी कंट्री चाहेंगे वैसा आइन बनेगा, है ना। जैसे लोग अगर चाहेंगे कि मुल्क के अंदर इक्वलिटी हो तो इसी किस्म के आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझें। इसी तरह से अगर लोग चाहेंगे कि मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म हो तो इसी किस्म के आइडियाज़ आइन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। बच्चों, इसी तरह से आइन जो है, या हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। यानी ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी वो ये है कि कंट्री के अंदर किस किस्म का पॉलिटिकल सेटअप हो, किस किस्म की तर्ज़ हुकूमत हो, किस किस्म की तर्ज़ हुकूमत हो। यानी क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, या यहाँ पर मोनार्की होनी चाहिए। डेमोक्रेसी हम उस तर्ज़ हुकूमत को कहते हैं जो लोगों की चुनी हुई हुकूमत हो, है ना, लोग उसे चुने अपने वोटों के ज़रिए। इसी तरह से डिक्टेटरशिप वो तर्ज़ हुकूमत होती है जिसमें कोई अपोजिशन नहीं होती है या कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, एक शख्सी हुकूमत आप कह सकते हो। तो बच्चों, इसी तरह से मोनार्की एक शाही तर्ज़ हुकूमत को कहेंगे हम, है ना, जो विरासती सतह की हुकूमत होती है।